हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो मैं आपको एक क्रैश कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ जो आपके एचटेट के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के में आपकी हेल्प करेगा। और बाकी आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो पहले ये आज जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ ये आपके एचटेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। तो इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो रहा है आपका 46 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो वन वर्ड बताना है हमें, बुक्स की लिस्ट को क्या कहा जाता है, दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है, दैट इज़ आंसर नंबर 4, कैटलॉग। कैटलॉग को कहा जाता है लिस्ट ऑफ बुक्स। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद सेकंड 47th जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड कहा जाता है क्लास एनिमिटी को। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेज बताना है हमें यहाँ पे। ईडियम एंड फ्रेज बताना है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, तो बैड ब्लड का मीनिंग होता है एनिमिटी, दैट इज़ दुश्मनी या फिर शत्रुता। तो इसका आंसर होने वाला है आपका, दैट इज़ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 47th का। उसके बाद देखेंगे हम 48th क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब बतानी है कि यहाँ पे सही वर्ब कौन से फिल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, द पोइट एंड फिलोसोफर डैश डैश, क्या लिखा है, डेड। द पोइट एंड फिलोसोफर डैश डेड। तो यहाँ हमें बताना है कि इज आएगा, आर आएगा या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्टिकल सिर्फ जो है वो एक सब्जेक्ट के आगे लग रहा है, और एक सब्जेक्ट के आगे लग रहा है, दैट मीन्स कि जो दो सब्जेक्ट्स आपको गिवन है वो सेम पर्सन हो सकता है। तो दैट मीन्स जो पोइट है वो फिलोसोफर भी हो सकता है, और अगर वो फिलोसोफर भी हो सकता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज। ओके, क्योंकि पोइट एंड फिलोसोफर एक ही पर्सन है, और एक ही पर्सन है तो हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, और यहाँ हमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग हमारी जो है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, तो सही जो लिखी गई है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पसिलेनिमस। पसिलेनिमस का मीनिंग होता है कायर। ठीक है, जो डरपोक होता है उसे कहा जाता है। तो इन चारों स्पेलिंग्स में से जो आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट स्पेलिंग है। क्लियर है सभी को? अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि हमें नॉलेज का ऑपोजिट बताना है, दैट मीन्स एंटोनिम बताना है। तो नॉलेज का मतलब होता है, हम सबको पता है, दैट इज ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इग्नोरेंस। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, और 51 में हमें इनफाइनाइट का सिनोनिम बताना है। और इनफाइनाइट का मतलब हम सबको पता है कि जिसकी कोई भी लिमिट ना हो उसे इनफाइनाइट कहा जाता है, क्योंकि फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो फाइनाइट नंबर का मतलब होता है एक लिमिटेड नंबर, जितने हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो यहाँ पे हमें समानार्थक बताना था, सिनोनिम बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे सामने, और ये है एचटेट 2016 का प्रीवियस ईयर, दैट इज डैश चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 फिल करते ऑल, तो ऑल के साथ फिर चाइल्ड जो है वहाँ पे प्लूरल नाउन आना चाहिए था, लेकिन हमारा नाउन कैसा दिया है, सिंगुलर दिया है। ऐसे ही होल भी नहीं आ सकता और बोथ भी नहीं आ सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एवरी चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट। और एवरी की अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताऊं, तो एवरी की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होने वाली है, बिल्कुल एडजेक्टिव, या फिर आप कह सकते हो डेटर्मिनर। पहले डेटर्मिनर ऑप्शन में हुआ तो डेटर्मिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि डेटर्मिनर हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिनके बाद हमें नाउन लिखना ही पड़ता है। अगर हम उनके बाद नाउन नहीं लिखेंगे तो उनका अपने आप में कोई वजूद नहीं होगा। ठीक है, तो एवरी के बाद अगर मैं चाइल्ड ना लिखूं तो एवरी का कोई मीनिंग अपने आप में नहीं होगा। तो डेटर्मिनर पहला ऑप्शन जाएगा, और अगर डेटर्मिनर ऑप्शन में ना हो तो हम एडजेक्टिव टिक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 53 की, दैट इज कैन आई आस्क योर डैश डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज हार्मफुल। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करना है, और यहाँ पे
फिलिंग द ब्लैंक से योर दिया गया है, योर दैट मीन्स कि यहाँ पे वापस से हमें डेटर्मिनर दे दिया गया है, डेटर्मिनर दे दिया गया है तो हमें यहाँ पे 100% एक नाउन ही यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और नाउन फिल करना है तो फोर्थ ऑप्शन तो पहले से ही नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस जो है यहाँ पे एक वर्ब दी गई है और हमें यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे फिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, क्वेश्चन तो हम पुट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी फिल नहीं होगा। और फेवर की बात करें तो यहाँ पे फेवर की कोई भी सेंस नहीं आ रही है हमें सेंटेंस को पढ़ने के बाद, दैट मीन्स कि हम सामने वाले का ओपिनियन जानना चाहते हैं, उनके विचार जानना चाहते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कैन आई आस्क योर ओपिनियन, डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज हार्मफुल? क्लियर है? ओके उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। वेयर इज माई वॉलेट, आई लेफ्ट इट डैश द किचन टेबल। हमें यहाँ पे एक प्रीपोजिशन फिल करना है और डेफिनेटली हम टेबल के अंदर तो घुस नहीं सकते, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वेयर इज माई वॉलेट, आई लेफ्ट इट ऑन द किचन टेबल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम। यहाँ पे भी हमसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हमसे पूछा गया है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनने लायक ना हो, जिसे सुना ना जा सकता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इनऑडिबल। ठीक है, जिसे सुना ना जा सके इनऑडिबल होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, दैट इज द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक प्रीपोजिशन फिल करना है, और कुछ प्रीपोजिशन हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि जो वर्ब के साथ फिक्स किए जाते हैं तो वो अपने मीनिंग को चेंज कर भी सकते हैं और हो सकता है अपने मीनिंग को चेंज ना करें। तो यहाँ पे अगर प्रिसाइडेड के साथ देखें तो यहाँ पे प्रिसाइडेड के साथ ओवर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दैट इज ही डैश हिज कैमरा ऑन द रेलवे। डेफिनेटली कैमरा उसका जो है रेलवे पे गिर गया होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दैट इज ही लेड हिज कैमरा ऑन दी रेलवे। LAID वाला सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ले लगा नहीं सकते क्योंकि ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, लाइड यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर झूठ बोलने से मीनिंग हो जाएगा, लेन भी नहीं आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 डैश यू स्मोक हेयर। ओके तो यहाँ पे कैन नहीं आ सकता, कैन यू स्मोक हेयर, मे नहीं आ सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है। अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कुड यू स्मोक हेयर, कुड यू स्मोक हेयर। ओके इसके बाद देखिए 59th क्वेश्चन, दैट इज सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये है आपका एस्टेट 2013-14 के पेपर का क्वेश्चन, दैट इज वन ऑफ आवर कैट्स। ये हमें देखो 3 ऑप्शंस में नजर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में हमें वन ऑफ आवर कैट नजर आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि हम ज़्यादा कैट्स में से ही तो एक को सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड में तो कैट को सिंगुलर लिखा गया है, दैट मीन्स वो ऑप्शन तो पहले ही कट गया। उसके बाद 3 ऑप्शन बच जाते हैं हमारे, वन ऑफ आवर कैट्स, दैट मीन्स कि जितनी कैट्स हैं हमारे पास उसमें से एक, और जितनी हैं उसमें से एक गुम हुई है, एक डिसअपियर हुई है, तो दैट मीन्स कि वर्ब जो है हमारी वो 1 के अकॉर्डिंग आएगी, और वर्ब मेरी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर आएगी तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, सेकंड एंड फोर्थ। लेकिन फोर्थ में अगर हम ध्यान दें तो डिसअपियर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी गई है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वन ऑफ आवर कैट्स हैज़ डिसअपियर्ड। सारी बिल्लियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ ज़्यादा में से एक की बात हो रही है, तो जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो 1 है, उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब यूज होगी और सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा जो है ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें सीखेंगे कि जब हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, फिर भी जो हमारी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। तो अगर वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो तो क्लास उसे इन्वर्जन का केस कहा जाता है। और इन्वर्जन कुछ नहीं होता, इन्वर्जन सिर्फ हमारी बात को अगर हम एम्फेसाइज करके बात को बोलना चाहते हैं, जोर देकर अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर भी। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता कैसे लगेगा, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी हिंट ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका सेंटेंस एक एडवर्ब से स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे इन्वर्जन का केस लगता है। ठीक है, तो हमें चारों ही ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है हार्डली, और हार्डली हमें पता है एक एडवर्ब होता है, और हार्डली एडवर्ब होता है, तो हार्डली से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, इन्वर्जन का केस बनेगा। तो दैट इज हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस।
अब चारों में यहाँ तक सेम बात लिखी गई है, दैट मीन्स चारों में से हमारा आंसर फिलहाल के लिए कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हार्डली का जो आगे जाके पेयर कह सकते हैं हम, या कहें कि हमें अगर कंजंक्शन यूज़ करना है, हार्डली से अगर हमारा सेंटेंस शुरू हुआ एक एडवर्ब से, तो वहाँ पे जो कंजंक्शन हमारा यूज़ होता है वो व्हेन यूज़ होता है, ठीक है। तो उस व्हेन, अब व्हेन चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, दैट इज़ हमारे थर्ड ऑप्शन में हमें व्हेन नज़र आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन द मैसेज केम। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आज हमारे, तो इनको आप ध्यान से समझ लेना। तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो वाला हमारा सही है, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को सबको ध्यान से देख लेंगे और इनको सॉल्व अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो जो इस चैनल पे नया हो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी, आपके सर्कल को भी इसकी पूरी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए प्रीवियस ईयर के साथ मिलेंगे। तो इतने आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू क्लास।